घुसपैठ के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दे दी है। आज जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने फिर घुसपैठ की है। चीन की भारतीय सेना की 3 बटालियंस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी भेज दी गई हैं। करीब 1000 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं। चुमार में घुसपैठ चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले हुई है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता राजन सिंह का। राजन, अप्रत्याशित स्थिति मानी जाएगी क्योंकि खुद एनएसए अगर संपर्क में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर। बिल्कुल अभिसार, जिस तरीके से अजीत डोभाल सुबह से ही इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि हालात क्या है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तो और उसके बाद जो ताजा हालात हैं उससे प्रधानमंत्री को रूबरू कराया है। और ये मुद्दा जब प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति आपस में बातचीत के लिए बैठेंगे तो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे को भारत सरकार ये मानकर चल रही है कि दोनों देशों के संबंधों के लिए सही नहीं है। और जिस तरीके से लगातार जो चीन की तरफ से चीनी सेना बार बार भारतीय सीमा में आ रही है तो उस पर किसी तरीके से रोक लगाने की मांग की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात जो जानकारी मिली है कि इंट्रूजन या इंकर्जन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ट्रांसग्रेशन ऑफ इंडियन बॉर्डर बाय पीएलए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिप्लोमेटिक भाषा में भले ही इस घुसपैठ के बारे में बातचीत की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से स्थिति गंभीर बनी हुई है तो उस पर तत्काल दखल देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से करेंगे। अभिसार, इस बातचीत को उठाया जाएगा जैसे कि राजन भी हमें लगातार बता रहे हैं, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्थिति अपने आप में अप्रत्याशित मानी जाएगी। आप देख सकते हैं चुमार सेक्टर में तनाव बदस्तूर बना हुआ है, तनाव डेमचौक में भी है और ये पिछले काफी अरसे से चला आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि आपको याद होगा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो काफी तल्ख तेवर अपनाए थे। उन्होंने कहा था कि दिक्कत दिल्ली में है। अब जबकि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं विदेश नीति और सामरिक नीति की व्यावहारिकता से उनका वास्ता हो रहा है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आखिर वो कैसे इस मुद्दे को संबोधित करेंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोनों ही नेताओं के बीच में काफी समानताएं हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं चुमार में किस तरह का विवाद है कि इस इलाके में दोनों तरफ से 100 किलोमीटर की दूरी पर भारत और चीन के 300 जवान आमने सामने थे। संख्या बढ़कर 1000 हो गई है। चाइना की तरफ से बुधवार को चुमार के 2 किलोमीटर पूर्व में फिर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तनाव हुआ। दोनों तरफ से अपने अपने दावे वाले बैनर दिखाए गए। तो अब यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि इस तरह के प्रोवोकेशन की, उत्तेजना की आखिर जरूरत क्या है। अब जबकि चीन के राष्ट्रपति भारतीय जमीन पर मौजूद हैं, सेना ने चुमार से थोड़ा आगे शिमले में एक ठिकाना बनाया है। इस वजह से चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच एक दूसरे को आंखें दिखाने वाली घटनाएं लगातार जारी हैं। पिछले साल चुमार में सेना ने एक पोस्ट बनाया था जिसकी वजह से चीनी सैनिक देप्सांग घाटी में तंबू डालकर बैठ गए। उसको हटाने के लिए वो पोस्ट ध्वस्त करना पड़ा था। अब अगर हम डेमचौक की बात करें तो वहां पे क्या मुद्दे हैं, वहां किस तरह की पेचीदगियां हैं। डेमचौक में आप जानते हैं कि एलएसी के पास कॉमन ग्राउंड पर चीन के चरवाहों ने टेंट लगा दिया था। कम से कम चीनी सेना इन्हें चरवाहे बताती है। इसके अलावा इसके जवाब में भारत ने भी ऐसा ही किया। दोनों देशों के बीच टकराव विवादित चारदिंगला के पास में है। चीन ने इस इलाके में भारत की तरफ से बनाई जा रही नहर का भी विरोध किया था। तो क्या ये तमाम मुद्दे आज मेज पर होंगे? उत्तरी लद्दाख के डेमचौक में सिंचाई के लिए सेना नहर बना रही थी जिसकी चीनी सैनिकों ने विरोध किया था। यह घटना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से 3 दिन पहले की घटना है और अब जबकि वो यहां मौजूद हैं, ऐसे में इस तरह का तनाव बढ़ाना
अपने आप में चीन के हट को दर्शा रहा है। अब इस हट का जवाब भारत क्या देगा कूटनीतिक तौर पर, यह हमें देखना होगा।